जय श्री कृष्ण। सत्य सनातन धर्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको दीपावली के बारे में जानकारी दूंगा। दीपावली का शुभ मुहूर्त कब रहने वाला है, दीपावली हम किस दिन मनाएं, क्योंकि इस बार दीपावली की तिथि को लेकर के काफ़ी असमंजस की स्थिति है। दीपावली का पर्व कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है, लेकिन इस बार अमावस्या 2 दिन की पड़ रही है। तो हम दीपावली का पर्व किस दिन मनाएं, कौन से शुभ मुहूर्त में घर की और ऑफिस की पूजा करें, पूजा की विधि क्या है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगेगी, तो लास्ट तक वीडियो को वॉच करें और जो भी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन बटन को दबाएं हर वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। कार्तिक मास की अमावस्या को दीपावली का पर्व मनाया जाता है। जब हम पूजा कर रहे हों उस समय देखा जाता है कि दीपावली अमावस्या लगी हुई है या नहीं। इस बार 20 तारीख को दोपहर को 3:45 से अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी। 20 तारीख को दोपहर को 3:45 से अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी, जो कि 21 तारीख को शाम को 5:55 तक चलने वाली है। लेकिन दीपावली की जो पूजा का समय होता है वो होता है प्रदोष काल व्यापिनी वृषभ लग्न की। तो आपको ध्यान देना है कि 21 तारीख को 5:55 के बाद दीपावली का मुहूर्त नहीं है, क्योंकि प्रतिपदा लग जाएगी और प्रतिपदा में कभी भी माता लक्ष्मी की पूजा नहीं होती। दीपावली का जो पूजन होता है वो प्रदोष काल व्यापिनी अमावस्या में ही होता है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 20 तारीख की अमावस्या रहेगी, 20 तारीख की दीपावली रहेगी। हाँ, अगर आप 20 तारीख को ऑफिस की पूजा ना कर पाए हों तो आप 21 तारीख को शाम को 5:55 से पहले ऑफिस की पूजा कर सकते हैं। लेकिन दीपावली पर घर की जो पूजा है वो 20 तारीख को ही होगी। 21 तारीख को आप घर की पूजा नहीं कर सकते। इसलिए इस बार दीपावली का पर्व 20 तारीख को ही मनाया जाएगा। सबसे पहले आप एक चौकी लें। अभी मैं शुभ मुहूर्तों के बारे में भी जानकारी दूंगा, पहले आपको पूजा विधि बता देता हूं। सबसे पहले एक चौकी रखनी है, जहां पर आप पूजा करेंगे वहां पर जल छिड़कना है। चौकी रखेंगे, साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखें। वहां पर इत्र छिड़कें, चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं और वहां पर भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करें। अगर आप चाहें तो साइड में एक कलश की स्थापना भी कर सकते हैं। सबसे पहले आप एक थाल लेंगे, थाल के बीच में स्वास्तिक चिन्ह बनाएंगे, उसके ऊपर ओम का चिन्ह बनाएंगे, साइड में नवग्रह और शोषण मातृका का चिन्ह बनाएंगे, यानी एक तरफ 16 बिंदी एक तरफ 9 बिंदी रखेंगे और यह थाल भगवान गणेश और माता लक्ष्मी जी के सामने रख देंगे। जहाँ पर स्वास्तिक चिन्ह बनाया बीच में, वहाँ पर एक सुपारी पर मोली बांध करके आपको रख देनी है। अब आपको पूजा का सारा सामान रख लेना है, एक दीपक बना के रख लेना है और सबसे पहले आप भगवान गणेश जी का ध्यान करेंगे। भगवान गणेश जी की पूजा नहीं करनी है, सिर्फ ध्यान करना है। पूजा लास्ट में होगी लक्ष्मी और गणेश जी की। तो सबसे पहले हम कोई भी शुभ कार्य करते हैं भगवान गणेश जी का ध्यान किया जाता है। तो ओम गंगणपते नमः मंत्र का जाप करके आप भगवान गणेश जी का ध्यान करेंगे। श्री गणेशाय नमः, एकदंताय नमः, वक्रतुंडाय नमः आदि मंत्रों का ध्यान करेंगे और भगवान गणेश जी से प्रार्थना करेंगे वह आपकी पूजा को स्वीकार करें। अगर ब्राह्मण के द्वारा करा रहे हैं तो ब्राह्मण अपने आप कर देंगे, बाकी अगर आप खुद कर रहे हैं तो इसी प्रकार से करें। सरल पूजा विधि, आप घर पे इसी प्रकार से पूजन करें। उसके बाद में आप संकल्प करेंगे। संकल्प का मतलब ये हाथ में पुष्प चावल लेकर के, हे प्रभु मेरा ये नाम है, मेरा ये गोत्र है, मेरी पत्नी परिवार आप हम सभी आपकी पूजा कर रहे हैं, दीपावली का पूजन कर रहे हैं। भगवान गणेश और माता लक्ष्मी, भगवान कुबेर, काली माता की हम पूजा कर रहे हैं, हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं। आप सभी विराजमान हों और इस स्थान पर हम पूजा कर रहे हैं, इस पूजा को स्वीकार करें। उसके बाद में आप भगवान गणेश जी को टीका लगाएंगे, आप पुष्प चढ़ाएंगे, चावल चढ़ाएंगे, भगवान गणेश जी को फल चढ़ाएंगे। गंगणपते नमः पुष्पम समर्प्यामि, धूपम समर्प्यामि, इस प्रकार से आप बोलते चले जाएंगे
और फिर आपको नवग्रह देवताओं का ध्यान करना है। जहाँ पर 9 बिंदी रखी हैं वहाँ पर आप ओम सूर्याय नमः, ओम सोमाय नमः, ओम भौमाय नमः, ओम बुद्धाय नमः, ओम गुरुवे नमः, इस प्रकार से आप 9 ग्रह का ध्यान करेंगे और लास्ट में आप ओम सर्व नवग्रह देवताभ्यो पूजामि, इस प्रकार से आप बोल देंगे। कोई भी कर सकता है, साधारण तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप मंत्र आता है तो मंत्र बोल सकते हैं। उसके बाद में आप 16 योगिनी माताओं का ध्यान करेंगे, 16 यहाँ पर बिंदी रखी हैं। फिर लास्ट में आपको माता लक्ष्मी जी का पूजन करना है। माता लक्ष्मी जी का टीका करेंगे और साथ ही माता लक्ष्मी जी को खील बतासे चढ़ाएंगे। माता लक्ष्मी जी के सामने प्रार्थना करेंगे, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। अब मैं आपको शुभ मुहूर्तों के बारे में जानकारी दूंगा। कौन से शुभ मुहूर्त में आपको पूजा करनी है दीपावली पर। देखो, अभिजित मुहूर्त इस दिन 11:49 से लेकर 12:34 तक रहेगा। अभिजित जो मुहूर्त रहेगा दिन का, ये इस समय आप पूजन कर सकते हैं। लेकिन दीपावली 3:45 पर प्रारंभ होगी तो अभिजित मुहूर्त आपको छोड़ देना है। सबसे पहला जो शुभ मुहूर्त आएगा वो आएगा लाभ घड़ी का, और ये मुहूर्त बहुत ही शुभ माना जाता है। भगवान गणेश जी का ध्यान करते हुए इस समय पूजन करेंगे 3:04 से लेकर के 4:30 बजे तक। इस बीच में अमावस्या भी प्रारंभ हो जाएगी और लाभ घड़ी भी आप तैयारी करेंगे, 3:30 बज जाएंगे, फिर आप पूजा प्रारंभ कर देंगे। तो 3:30 बजे से लेकर 4:30 बजे के बीच में लाभ घड़ी चलेगी, इस समय में आप पूजन करें। दूसरी आएगी अमृत घड़ी 4:30 से लेकर 6 बजे तक। तीसरी आएगी चर घड़ी जो वृषभ लग्न की रहेगी, ये रहेगी 6 बजे से लेकर और 7:30 बजे तक। इस टाइम पर वृषभ लग्न भी रहेगी और इस समय आप पूजन करें, आपकी मनोकामना पूरी होगी। तो दीपावली पर इस बार महादुर्लभ योग का निर्माण हो रहा है। आपके सभी कार्य बनेंगे, कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होंगी और भगवान प्रसन्न होकर के आपको आशीर्वाद देंगे। तो आप इस प्रकार से पूजन करें। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मैंने दी है। खील बतासे जरूर चढ़ाएं, माता को सिंगाड़ा चढ़ाएं और कमल पुष्प जरूर चढ़ाएं। माता के सामने हाथ जोड़ कर के प्रार्थना करें, माता का आशीर्वाद प्राप्त होगा, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। 20 अक्टूबर की दीपावली का पर्व रहेगा, इसी दिन आपको पर्व मनाना है ये, और जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, जीवन में खुशियां ही खुशियां आने वाली हैं। तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में श्री महालक्ष्मी नमः जरूर लिखें। श्री महालक्ष्मी नमः।